मैं आपका भाई एलेक्स आज भी आपकी शाम को डरावनी बनाने के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी भाई, और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो आज की जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो एक अंग्रेज अफसर के सिरकटे भूत की स्टोरी है। स्टोरी तो शुरू करते हैं। यह कहानी है एक सचमुच के सिरकटे भूत की, जिसे जिस किसी ने देखा डर के मारे कांपने लगा। दरअसल यह स्टोरी एक अंग्रेज के भूत की है, जिसके जुल्मों से तंग आकर गांव के ही एक नवयुवक ने उसका सिर कुल्हाड़ी से काट डाला। कहा जाता है कि मरने के बाद उस अंग्रेज की आत्मा सिरकटे भूत के खौफनाक रूप में पूरे गांव में जगह जगह दिखाई देने लगी, जिसे देखते ही पूरे गांव में दहशत सी फैल जाती थी। लोग बाग बाग उसको देखकर चीखने चिल्लाने लगते थे। गांव वाले उस सिरकटे भूत से भयभीत होकर अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके घरों में रहने लगे थे। कुछ ग्रामवासियों ने उस सिरकटे भूत से भयभीत होकर वह गांव ही, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उस कटे सिर वाले भूत का काम तमाम हो गया। जी हाँ, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन काल था। उस समय अपने देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। पूरे देश में उन्हीं की हुकूमत चला करती थी। वह अपनी मनमानी किया करते थे। अंग्रेज जिसकी चाहे कितनी जमीन हड़प लें, जिस पर चाहे कोड़े बरसाएं, जिसको चाहे जेल में डाल दें। भारत की सारी जनता अंग्रेजों के इस अत्याचार से तंग आ चुकी थी। उन्हीं दिनों उत्तर भारत में भी एक अंग्रेज अफसर आया। उसने भी अन्य क्रूर अंग्रेज अधिकारियों की तरह लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। वहाँ की जनता उस अंग्रेज अफसर से उसके जुल्मों का बदला लेने के लिए आमादा थी। एक दिन जब वह अंग्रेज अपने घोड़े पर सवार होकर बिहारी चौराहे से होकर निकल रहा था कि गांव के ही एक नवयुवक ने पीछे से आकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उस नवयुवक के हाथ में उस समय एक कुल्हाड़ी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी से ही उस अंग्रेज का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जिस किसी ने ये दृश्य देखा सन्न रह गया। सभी लोग उस नवयुवक की हिम्मत देखकर दंग रह गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली। ग्रामवासियों ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ वह जुल्मी अंग्रेज अफसर मारा गया। लेकिन उन गांव वालों के सुख शांति के दिन अधिक दिनों तक नहीं चल सके। थोड़ी ही दिनों में गांव में एक नई मुसीबत ने जन्म ले लिया। एक दिन की बात है कि जब गांव का बल्लन चाचा अपने खेत में वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में गांव के पीपल के पेड़ पर कुछ लटका हुआ देखा। पीपल के पेड़ पर कोई चीज टंगी हुई थी। देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि आखिर वह क्या चीज है जो इस पीपल के पेड़ पर लटकी हुई है। बस यही जानने के लिए वह पीपल के पेड़ की ओर आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर उस अंग्रेज की खोपड़ी टंगी हुई थी, जिसे उस नवयुवक ने बिहारी चौराहे पर कुल्हाड़ी से मार डाला। यह समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया कि एक सिर कटा भूत गांव के पीपल के पेड़ पर देखा गया है। वह भूत उस अंग्रेज का है जिसको बिहारी चौराहे पर एक नवयुवक ने मौत के घाट उतार दिया था। लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैल गईं। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मरने के बाद उस अंग्रेज की जमीन में दफनाने के बजाय आग में जला दिया गया था, जिसके कारण उसकी आत्मा भटक रही है। तो कुछ कहते हैं कि अपनी हत्या का बदला लेने के लिए उस अंग्रेज का सिर कटा भूत अपने गांव में घूम रहा है। जितने मुंह उतनी बातें।
लेकिन सच तो यही था कि लोग उस सिरकटे भूत में बहुत भयभीत हो गए थे, क्योंकि लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि उनके गांव में भूत का साया हो गया है। ऐसा खूनी साया एक ना एक दिन पूरे गांव को लोगों को खात्मा कर डालेगा। अब गांव के आदमियों, बच्चों, स्त्रियों का जीना दूभर हो गया। गांव वाले जिधर देखते उधर ही सिरकटा भूत का नजर आने लगता था। सिरकटा भूत लोगों के पीछे पड़ जाता था। ऐसा लगता था कि वह सिरकटा भूत गांव के हर व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर देना चाहता है, ताकि सारे ग्रामवासी भी उसकी तरह सिरकटे भूत की तरह भटकें। उस सिरकटे भूत ने गांव में आतंक मचा रखा था। एक बार गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि कहीं से वह सिरकटा भूत आ गया। उस सिरकटे भूत ने उस व्यक्ति को सिर से ऊपर उठा लिया और फिर नीचे छोड़ दिया, जिसके कारण वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। उनका सिर फूट गया, जिसके कारण उनका सिर खून खून हो गया। अब वह सिरकटा भूत गांव वालों की छत पर मंडराता रहता था और अपनी खौफनाक आवाज से लोगों को भयभीत करता रहता था। एक बार गांव के एक व्यक्ति अपनी छत पर किसी काम से चढ़े थे कि तभी कहीं से वह सिरकटा भूत उनकी छत पर आ गया, जिसे देखकर वह मारे डर के चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। उनकी छत पर चारदीवारी भी नहीं थी, इसलिए वह छत पर से ही नीचे जा गिरे और उनकी हड्डी फसली टूट गई। अब गांव वाले बहुत परेशान थे कि वह ऐसा उपाय सोचने लगे कि जिससे सिरकटे भूत से मुक्ति मिल सके। एक दिन एक तांत्रिक को गांव में बुलाया गया। उस तांत्रिक ने अपने तंत्र विद्या के बल पर उस सिरकटे भूत को बुला तो लिया, लेकिन वह उनका कुछ बिगाड़ ना पाए, बल्कि उस सिरकटे भूत ने अपना सिर तेजी से उस तांत्रिक के सर पर टकराया, जिसके कारण वह तांत्रिक बेहोश हो गया। उसे किसी तरह बेहोश में लाया गया। एक दिन एक लोहार ने इस सिरकटे भूत को गांव वालों को मुक्त दिलाने के लिए एक उपाय सोचा। इतने दिनों में लोगों ने उस सिरकटे भूत को संबंधित कुछ बातें जान ली थी, जैसे कि यह सिरकटा भूत उस व्यक्ति को जरूर अटैक करता है जो काले रंग के कपड़े पहनता है। ऐसा लगता था कि उस अंग्रेज के भूत को काले रंग को सख्त नफरत थी। उस दिन गांव के एक लोहार ने उस सिरकटे भूत से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय करने के बारे में कुछ सोचा। उसने अपनी परियोजना के अनुसार काले कपड़े पहन लिए, जिससे वह उस सिरकटे भूत को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसे यह विश्वास था कि काले रंग के कपड़े पहनकर छत पर बैठने से वह सिरकटा भूत अपनी छत पर अवश्य आएगा। उस लोहार का अनुमान सही निकला। थोड़ी देर में वह सिरकटा भूत खौफनाक आवाज निकालता हुआ उस लोहार की छत पर आ गया और जान से मार डालने के लिए उस पर हमला करने लगा। लोहार अपनी छत पर से अपने घर के अंदर भागा। लोहार के घर के अंदर भागते ही वह सिरकटा भूत भी उसके पीछे पीछे भागा। लोहार अपने घर के उस स्थान पहुंच गया जहां उस लोहार की भट्टी जल रही थी। जैसे ही वह सिरकटा भूत लोहार की भट्टी वाले स्थान पर आया, तुरंत तब उसने एक हिमालय के तांत्रिक द्वारा दी गई पुड़िया उस भट्टी में डाल दी और उस पुड़िया के आग में जलते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ। लोहार की भट्टी से आग की ज्वाला चारों ओर फैल गई, जिसमें उस सिरकटे भूत का सिर उस आग में जलने लगा और देखते ही देखते सिरकटे भूत का अंत हो गया और उसकी खोपड़ी राख में बदल गई।